Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 30 जून 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर आप बहुत टाइम से कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर कहीं पर जाना चाहते हैं तो कल का दिन आप उस चीज़ के लिए चूज़ कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको ये महसूस होगा कि आपको अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन मिल रही है। बहुत टाइम हो गया है आप अपनी लाइफ में भटकते जा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में उस तरह का सुकून नहीं मिल रहा है, हमेशा ही कोई ना कोई चैलेंज का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन कल आपको ये फील होगा वो इमोशनल टर्मोइल कम हो रहा है और आप एक राहत की सांस ले सकते हैं। कल के दिन पर पास्ट के बारे में मत सोचिएगा, आप कहाँ से चले, किस तरह से आपकी लाइफ रही है, बिकॉज उस बंधन से आप अब आज़ाद हो चुके हैं। अपनी लाइफ के हैप्पियर टाइम्स की और आप कल के दिन पर बढ़िए। अगर आप कल कोई ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपकी ट्रांसफ़र अटकी हुई है तो कल के दिन पर उस चीज़ के बारे में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो कल उस रिगार्ड में भी आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। और अगर अभी आप ट्राई करना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो मुझे काफ़ी बैलेंस स्टेट में नज़र आ रही है। आपको अपने काम में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है, और जिसकी वजह से अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो वो कर्जा आप चुका पाएंगे। कल के दिन पर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। जो कुछ भी होगा वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगा और उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है तो अपने ब्लेसिंग्स को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें वेल्थ की कमी है या जो पर्सन आपसे वेल्थ की टर्म्स में हेल्प मांग रहे हैं। डोनेशन कल करना आपके लिए ज़रूरी है, चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। अपने इनकम में से कुछ हिस्सा निकालना आपके लिए फर्दर प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होगी जो कि आपके काम से रिलेटेड या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगी, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकती है या आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। कल के दिन पर आप बहुत सेंसिबली काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं कल का दिन उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर अपने करियर के अंदर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कल आपका करियर अपलिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। और कल के दिन पर आप जो कुछ भी काम करेंगे वो बहुत ही चेयरफुल तरीके से आप काम करने वाले हैं। इंटेलिजेंस के साथ आप काम करने वाले हैं। अपनी इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। हर काम को करते हुए आप खुद के ऊपर डिपेंड कीजिएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पर टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे थोड़ा सा फिकल माइंडेड एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं। आपके लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतने मल्टीपल काम होंगे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेस तब तक रहेगा जब तक आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। आपके अंदर वो काबिलियत है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में स्पेशली कल के दिन पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। आपको हर काम मज़े से करना है, किसी भी चीज़ को बर्डन लेकर आपको नहीं करना है, उससे सिर्फ टेंशन ही पैदा होगी, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे उस काम में। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। कल के दिन पर मुझे आप फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, आपकी मेहनत का फल आपको इस तरह से मिले, वो फल मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन पर आपको किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो ये पार्टनरशिप की बात मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के टर्म्स में मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर बिजनेस की टर्म्स में भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के साथ कीजिएगा जिसके सपने आपके जैसे हों। ठीक है, यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी पास्ट की चीज़ों को एक बार रिव्यू तो ज़रूर करेंगे। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि उस टाइम पर आप अपनी लाइफ के अंदर क्यों अटके थे। अब आपका नज़रिया बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर पाएंगे। आपकी जो प्रोग्रेस रुकी हुई थी, अब उस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा पछतावा नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वो एक टेम्परेरी फेज़ था। आपकी लाइफ के अंदर कल से चीज़ें बहुत स्मूथली आगे की और मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, स्मूथली कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई चैलेंज का सामना करना नहीं पड़ेगा, बट चीज़ें अटकी नहीं हुई हैं। आगे 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 कुछ ना कुछ प्रोग्रेस रहेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपने अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। आप अपने सपनों को खुद ब खुद साकार कर सकते हैं। कल के दिन पर आपकी कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ होंगी जिनके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, और उस चीज़ पर आप शायद पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, कल आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने टैलेंट्स को बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप ऑपरेट करने वाले हैं। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, जो भी आपके नए सोच के पैटर्न है, उसे आप इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब भी आप कोई नए आइडियाज़ के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ चैलेंज का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपके प्लान्स हैं उन्हें आप चेंज कीजिए, उन्हें रीशेप कीजिए और अपने लिए कुछ और बेहतर तैयार कीजिए। ये कल आप महसूस करेंगे। कल के दिन पर अगर आपका कोई भी कोर्ट केस है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर म्यूचुअल कुछ सेटलमेंट हो सकती है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। कुछ फेयर डिसीजंस आप बना पाएंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आ पाएंगे। आपकी जो लाइफ को लेकर सोच रहने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कल के दिन पर ठोस होगी। मतलब आप अपनी लाइफ की प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर पाएंगे, लेकिन उसमें बैलेंस एक्वायर आप पहले नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ भी साथ में यहाँ पर ऐड ऑन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बैलेंस 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 कल के दिन के लिए कीवर्ड एक यही नज़र आ रहा है। सो आइए अब हम देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है लिजर्ड स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर वो टाइम स्टार्ट होने वाला है जिस टाइम का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ के आप सपने लिया करते थे ना, आप उन चीज़ों की तरफ को आप बढ़ेंगे। आपकी दुनिया अब उस तरह की बनने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी करनी है। स्लो चलिएगा, स्टेडी चलिएगा, आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, यहाँ पर कैंड्री स्पिरिट का कार्ड है।
आपको जिस तरह से लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, आप उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कीजिए। किसी को भी प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए जीना सीखिए। ये डिवाइन की गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मोथ स्पिरिट का कार्ड है। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी लाइफ को डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिए, अपनी जर्नी को डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिए। ठीक है, तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। आइए अब जानते हैं कल के दिन के लिए उपाय। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर आपको वाइट रंग की चीज़ों का दान करना है। आप आटे का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। ठीक है, आप वाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। वाइट चंदन की जो लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान भी कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। ये भी शुक्र का ही उपाय होता है। देखिए, जिनके कुंडली के अंदर जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उनके जीवन के अंदर कभी भी लग्जरीज की कमी नहीं आती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो पैसा तो बहुत कमा लेते हैं पर अपनी ज़िंदगी के अंदर सुख सुविधाओं का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं, जो अपनी लग्जरीज को भोग नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको शुक्र का उपाय डेफिनेटली करना चाहिए। कल के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको कल के दिन पर नींबू नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, सॉस का सेवन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए, इससे शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है। ठीक है, कल के दिन पर अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप वाइट कलर के कपड़े डालकर जाइए, आपका काम ज़रूर बनेगा। अगर आप मैरिड हैं तो कल के दिन पर घर में, अपने घर में नंगे पाँव आपको नहीं घूमना है। आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, अगर नंगे पाँव घूमेंगे तो घर में धन का आगमन नहीं होगा। और पायल डाल कर घर में रहिएगा, जिससे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आए। आपका जो काम है उसमें जो भी आप कमाते हैं उसमें बचत हो, इस चीज़ के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। और इवन अगर हस्बैंड अर्निंग है और आप अर्निंग नहीं है तब भी अगर आप ये करेंगे तो लक्ष्मी आपकी वजह से ही आपके घर में आती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने जनरली देखा है कि लोग ना अपने घर को साफ करके जो झाड़ू है वो घर के बाहर रख देते हैं। घर के बाहर झाड़ू रखने का मतलब ये है कि अपने अपने घर से लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे हैं। कभी भी झाड़ू को अपने घर के बाहर नहीं रखना है, घर के अंदर रखिए और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। इस बात का भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी की एनर्जीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अभी आपकी मैरिज होने वाली है, या आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए। माँ को ये सब कुछ अर्पित करते हुए अपने रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना कीजिए। आप जो कुछ भी अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं माँ से खुलकर कहिएगा, लेकिन मनन प्रार्थना करनी है, आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए। माँ अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो माँ का आवाहन घर पर ही कीजिए और माँ को लाल या फिर गुलाबी रंग का फूल अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं। और साथ ही माँ के आठों रूपों की कृपा माँ से मांगिए। माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर ज़रूर बरसाएंगी। अगर आप मैरिड हैं या फिर लीगली कमिटेड हैं, कल के दिन पर आप अपने पार्टनर को एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि गिफ्ट बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए, बस इतना अच्छा हो गया आपके पार्टनर के फेस पर स्माइल आ जाए। और मैंने ऐसा भी नहीं कहा है कि सिर्फ मेल्स ही फीमेल्स को गिफ्ट देंगे। अगर फीमेल्स अर्निंग हैं तो वो भी अपने पार्टनर को एक गिफ्ट दे सकती हैं, उससे आपका ही शुक्र ग्रह मजबूत होगा। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।